नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेश पुरी। भारत सरकार के सैन्य सुधार और खासकर सैन्य भर्ती में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है और अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी इस योजना के तहत। लेकिन आपको बता दें कि युवा जो हैं इस योजना के बाद अग्नि तांडव के राह पर बढ़ चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो देश में प्रभावित राज्य बना वो है बिहार। जब से इस योजना की घोषणा हुई तब से बिहार के युवा सड़कों पे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दौरान बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी के कार्यालयों पर, बीजेपी के झंडे लगे गाड़ियों पर युवाओं का खासा आक्रोश रहा। और आपको बता दें कि जो आज समाचार पत्र हैं जो दिल्ली से निकलते हैं, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण जैसे, उनका हेडलाइन यही है कि अग्निपथ पर युवा आक्रोश के पीछे गहरा षड्यंत्र का नाम दिया गया है। और ये कहा गया है इसमें कि ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें कोचिंग संचालक इसके पीछे हैं, राजनीतिक दल की भी सह मिला हुआ है इनको। और यही कारण है कि इसके चलते बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है राज्यों में। आपको बता दें कि कल बिहार में जो है वो 15 ट्रेनों को आग के हवाले किया गया है, कई वाहनों को फूंका गया। पुलिस, भाजपा नेता जो है इसके निशाने पर रहे हैं। बलिया में ट्रेन की बोगी में उपद्रवियों ने आग लगाई। अलीगढ़ के जट्टार में पुलिस चौकी और वाहनों को फूंका गया। आनंद विहार से भागलपुर जा रही विक्रमशिला के एसी सहित 20 कोच को जला दिया गया। आपको बता दें कि दक्षिण रेलवे के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जलाया गया। लाठीचार्ज के बाद पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, पुरुलिया, सिल्लीगढ़ और उत्तर 24 परगना में रेलवे ट्रैक को जाम किया गया। लखीसराय रेलवे स्टेशन के पास के मोहल्लों के कई घरों में छापेमारी के दौरान लूटी गई सामग्री बरामद की गई। आपको बता दें लखीसराय रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन में आग लगाया गया था। गाजीपुर के जमनिया रेलवे स्टेशन पर खड़ी आनंद विहार दानापुर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में मरीज की मौत भी इस कारण हो गई। और आपको बता दें कि ग्वालियर में युवाओं को भड़काने में कोचिंग संचालकों का भी हाथ आया है। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन के पीछे कैंपस ऑफ फ्रंट इंडिया का नाम आया है। बिहार में राजद सड़क पर उतरा, आज राज्य बंद का ऐलान भी किया गया है। और बिहार में भाजपा नेताओं के घर, प्रतिष्ठान और वाहनों पर हमले किए गए हैं। तो ये जो हैं जो राजनीतिक षड्यंत्र का जो है बातें की जा रही है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में। और ये कहा जा रहा है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे ऐसा नहीं है कि सिर्फ छात्र हैं, बल्कि बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं उनका भी इसमें हाथ है। 13 राज्यों में कल हिंसा हुई है। उपद्रवियों ने 16 ट्रेन जलाए हैं, जिसमें अकेले बिहार में 15 ट्रेन कल जलाई गई हैं। 350 से अधिक ट्रेन जो हैं कल प्रभावित रही हैं और 200 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। दानापुर रेलवे स्टेशन, जहां पर बताएं आपको कि फड़क्का एक्सप्रेस के 3 बोगियों में आग लगा दिया गया। और GRP, RPF जो कार्यालय है वहां पर जम के तोड़फोड़ की गई। दर्जनों बाइक में आग लगाया गया, कार में आग लगाया गया और अफरा तफरी का माहौल रहा। यही बता दें आपको कि सभी जगह बिहार के पश्चिम चंपारण, फिर से बताएं आपको दरभंगा में, समस्तीपुर, भागलपुर, लखीसराय, मुंगेर, इन सभी जगहों पर छात्र जो हैं वो सड़कों पे उतरे और काफ़ी उत्पात मचाया उन्होंने। और इसके पीछे जो है वो सरकार का, खासकर बीजेपी का कहना है कि विपक्षी दलों के द्वारा इसको सह दिया गया है। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनके घर पे हमला हुआ। उनके बेतिया में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर हमला किया गया। बीजेपी के गाड़ियों पर हमला किया गया। विनय बिहारी जो कि पश्चिम चंपारण के लौरिया से विधायक हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, उनकी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए। फिर से बताएं कि डिप्टी CM बिहार रेणु देवी के घर पे हमला किया गया। तो कहने का मतलब है कि बिहार में काफ़ी उग्र प्रदर्शन हुआ और यही कारण है कि आज उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। कल से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 12 जिलों में तो घोषणा की गई, लेकिन देर रात तक बहुत सारे, जैसे पूर्वी चंपारण, दरभंगा, ये सब इलाका जो है यहाँ पर भी इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है
कि आज बिहार बंद का ऐलान महागठबंधन और लेफ्ट संगठनों के द्वारा किया गया है। हालांकि अभी तक मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल के आ रही है बाहर और ज़्यादा प्रभावित होने की बातें नहीं आ रही है, चूँकि पुलिस बंदोबस्त भी काफ़ी किया गया है। और बताएं आपको कि पिछले 3 दिनों में जितना उपद्रव हो चुका है वो बिहार का जो है वो देश के खबरों में सबसे प्रमुख स्थान दिए हुए है। और लगातार रेलवे मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा ये आह्वान किया जा रहा है कि ये योजना जो है युवाओं के लिए बेहद लाभकारी है, शांति बनाए रखे। लेकिन बिहार के युवा और ख़ासकर बात करें तो उत्तर भारत के युवा जो हैं ये मानने को तैयार नहीं हैं और वे पुरानी व्यवस्था ही चाहते हैं रेलवे सेना के भर्ती प्रक्रिया में। देखने वाली बात है कि भारत सरकार अपने इस महत्वाकांक्षी योजना में फेरबदल करती है, पुनर्विचार करती है, वापस देती है या नहीं। लेकिन इसके चलते बिहार के बीजेपी नेताओं का जीवन जो है काफ़ी दुभर हो गया है और वो जो है अब बाहर में बीजेपी के या तो कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, डर लग रहा है। और उनके जेडीयू के कितने नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप अभी अपनी पहचान से बचें, आप ये पहचान न बताएं कि आप बीजेपी के हैं। तो ये काफ़ी जो है विपरीत कंडीशन है कि एक वैसा दल जिनका देश में शासन है, बिहार में शासन है और उन्हें अपने पहचान से ही डर लग रहा है, क्योंकि युवा जो हैं उनके खिलाफ मोर्चाबंदी किए हुए हैं। तो ज़रूरत है सरकार को पुनर्विचार करने की, या फिर अगर ये लाभकारी उनको लगता है तो युवाओं को कॉन्फिडेंस में लें, समझाएं कि कैसे वो उनके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए लाभकारी है। तो ये पहल करनी होगी, नहीं तो जलता रहेगा बिहार। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी पहल अभी तक नहीं की गई। कल विजेंद्र यादव के से पूछा गया कि आखिर उनका क्या रुख है, जदयू का क्या रुख है, बिहार सरकार का क्या रुख है, तो उन्होंने साफ कहा कि ये केंद्र की योजना है, आप केंद्र से जाके पूछें। तो ऐसी बातें नहीं चलती है। केंद्र जो है वो राज्यों से ही मिल के बना हुआ है और केंद्र सरकार जो भी फैसला करती है संघ सूची के अंतर्गत, तो राज्यों को उसे पालन करना होता है और लॉ एंड ऑर्डर जो है राज्य का विषय है। ऐसे में बिहार के मुखिया जो है इस तरह टाल मटोल नहीं कर सकते हैं। बिहार जलता रहे और वो शांत नहीं बैठ सकते हैं। उन्हें भी पहल करनी चाहिए, युवाओं को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, या फिर जिस गठबंधन में है, जिस गठबंधन के वो हिस्सा है, उन पर प्रेशर डालना चाहिए कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार करें या वापस लें। आप जो हैं और अन्य साधनों के लिए, अन्य अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए इफ्तार पार्टी में बैठ जाते हैं, विरोध कर देते हैं, विधानसभा अध्यक्ष से बासाबासी कर लेते हैं, सभी पैतरे अपनाते हैं। लेकिन जब युवाओं की बात आती है, देश के भविष्य की बात आती है, बिहार जल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप सारा ठिकरा केंद्र को फोड़कर चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को भी सामने आना चाहिए, छात्रों को अपील करना चाहिए और अपने सरकार से भी अपील करना चाहिए कि वो इस फैसले पर पुनर्विचार करे, वापस ले, या फिर आकर विश्वास बहाली करे, समझाएं कि ये योजना जो है उनके भविष्य के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए लाभकारी है, सुनहरा है। तो देखने वाली बात है क्या होता है। लेकिन अभी आपको बताएं कि बिहार काफ़ी अशांत बना हुआ है। आम लोग जो हैं वो कहीं भी निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन ऐसा है जो कि संगठित नहीं है, कहीं भी हो जा रहा है, किसी जगह पे भी हो जा रहा है। वो सुदूर गांव इलाकों में भी हो जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे भी हो जा रहा है, शहरों में भी हो जा रहा है, जिसके कारण जनजीवन प्रभावित है, लोग डर के माहौल में हैं और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। तो इस पर पहल करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।